ताकि पता रहे कि ये अमाउंट कहाँ से आएगी। देखिए यहाँ पे हमने माल कितने का बेचा है, 10,000 का, तो अमाउंट लिख देंगे 10,000। और हमने क्या दिया है इसको, 10% व्यापारिक बट्टा दिया है। सेलिंग बढ़ाने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, व्यापारिक बट्टा देते हैं, तो इसकी राशि को हम क्या करते हैं, घटाकर लिखते हैं। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। तो टोटल माल की बिक्री कितने की होगी, 9,000 की। तो टू सेल में लिखेंगे 9,000। समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में होता है नकद बट्टा। तो नकद बट्टे की हम एंट्री करते हैं। तो इसकी राशि को हमें अगर घटाना है तो 10,000 का 5% नहीं निकालना है, हमें व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद में जो अमाउंट बचती है उसी का नकद बट्टा निकालना है। ठीक है, तो 9,000 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा, 450। तो ये जो 450 है वो हम कहाँ लिखेंगे, डिस्काउंट में लिख देंगे, और बाकी के बचे अमाउंट कहाँ लिखेंगे, कैश में लिखेंगे। आई बात समझ में। ज्योति आप बताओ 450 कहाँ से आए हैं। ज्योति तक आवाज जा रही है मेरी, अपने माइक को अनम्यूट करके जवाब दो। आपसे 4 बार प्रश्न कर लिए हैं लेकिन आपने एक भी जवाब नहीं दिया है। जो भी जवाब नहीं देगा, क्लास में प्रॉपर ढंग से बिहेव नहीं करेगा, उसको हम क्लास से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, आप बताओ पूजा 450 कहाँ से आए हैं। व्यापारिक छूट को इसमें व्यापारिक छूट से नकद निकाला है। पूरा प्रॉपर आंसर देना है, टूटा फूटा आंसर नहीं देना है। मतलब जो व्यापारिक बट्टा निकाल सेल में जो आई संख्या, व्यापारिक बट्टा निकालने के बाद अमाउंट आया उसमें से ये नकद बट्टा घटा के। यस, जो व्यापारिक बट्टा है उसको घटाने के बाद में हम नकद बट्टा भी घटाएंगे, और उसके बाद में जो अमाउंट बचती है वो हम कैश में लिखेंगे, और जो नकद बट्टे की अमाउंट है वो डिस्काउंट में लिखेंगे, और जो टोटल सेल है 9,000 वो सेल में चली जाएगी। अब डिस्काउंट के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एनी क्वेश्चन। मैम 1 मिनट में बोल रही हूँ, आप ये जो 2 नंबरिंग लिखे ना ऊपर, ये देखो दिख नहीं रहा, आप थोड़ा सा बड़ा लिख दो ना प्लीज। ये 9,000 के ऊपर कितना लिखा है देखो, ये दोनों अभी जो लिखे ना, हाँ ये दोनों वाले आपने बिगाड़े, वो वापस बड़े अक्षरों में लिखो देखे। हाँ ठीक है, ये ऐसे लिखो आप। इन दोनों के आगे मैडम डी आर ही है क्या। हाँ डी आर ही है। दोनों के आगे डी आर ही है ना। यस, ऊपर साइड में हम डी आर लिखते हैं, टू करके क्रेडिट होता है। ये सारी एंट्री अभी मैं नॉर्मल करवा रही हूँ, लेकिन आपको जिसमें करनी है वो जर्नल के फॉर्मेट में करनी है। उसका ईयर, डेट, मंथ पूरा लिख के। ये कैश में 8,550 कहाँ से लिखेंगे। तो टोटल कितना होगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों की अमाउंट सेम होनी चाहिए। डिस्काउंट आप 450 का दे रहे हो तो बाकी बची अमाउंट को कहाँ लिखोगे, कैश में ही लिखोगे ना। हाँ। अब इसी तरीके से 5 ट्रेड डिस्काउंट के और 5 नकद और व्यापारिक बट्टा दोनों के 5-5 10 एग्जाम्पल आपको एनी हाउ आज कैसे भी करके सेंड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको बनाना है, आंसर भी खुद को लिखना है, जर्नल की फॉर्मेट में एंट्री करके आपको सेंड करने हैं। आज जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं ध्यान से सुन लें, और जिसकी एंट्री हमारे पास नहीं आएगी, जो प्रॉपर ढंग से बिहेव नहीं करेगा, उसको हम कल से क्लास में ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर ये जिम्मेदारी आपकी बनती है।
एक और एग्जांपल लिखवा रही हूँ, आपको ही आंसर देना है इसका भी। जब मैं क्लास लेती हूँ तो आपके पास कोई नोटबुक पेन आपके पास अवेलेबल होता है या नहीं, या सिर्फ आप सीन करते हो? होता है ना। होता है, तो वहां पर आप नोट करते हो या नहीं? करते हैं मैडम। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखते हैं वो आपकी नोटबुक में भी होने चाहिए। यूं नहीं कि हम यहाँ लिखवा रहे हैं और आप वहां पे सीन ना करो। एक और एग्जाम्पल लिखो, नोटबुक में लिखना है और सोल्व करके अभी आपको आंसर देना है। फर्स्ट लिखो, सुबोध से 20,000 का माल खरीदा। माल बेचा नहीं है, खरीदा है, तो एंट्री अलग होगी। माल खरीदा, 10% व्यापारिक बट्टा दिया। और दूसरा, सुयेश को 5,000 का नकद माल बेचा, जिसमें 10% नकद बट्टा दिया। ये दोनों ही एंट्री आपकी नोटबुक में होनी चाहिए और अभी सॉल्व करके आंसर देना है। उतार लिया सबने एंट्री? सॉल्व कीजिए इन दोनों को। सबको क्लियर दिख रहा है या नहीं? पूजा आप बताओ, फर्स्ट वाली एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट सुबोध होगा। परचेस अकाउंट DR टू सुबोध। सुबोध होगा। यस, और इसकी अमाउंट 18,000। 18,000 क्यों? 10% निकाला ना। यस, तो इसकी अमाउंट क्या आएगी? 18,000 आएगी। 18,000। आप सब में से किसने एंट्री गलत की है? पंकज आप बताओ, आपने क्या एंट्री किया?
परचेस अकाउंट और सुबह देता हूँ, सही है। और अमाउंट क्या लिखी है? अमाउंट लिखनी अभी नहीं किया, पूरा नहीं किया। तो इसका परसेंट निकाल के लेस करके फिर अमाउंट लिखनी है। ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड वाली एंट्री बताओ। संगीता जी आप बताइए। संगीता जी माइक को अनम्यूट करके जवाब दीजिए। सुरेश जी। अकाउंट टू DR टू सेल्स। सुरेश अकाउंट टू DR टू सेल्स मैम, ये लिखा। यहाँ पर लिखा है सुयेश को 5,000 का नकद माल बेचा है, और जहां कैश- कहीं भी एंट्री में नकद कैश शब्द आता है, sorry, हाँ, कैश एंट्री क्या अकाउंट टू होगी? DR टू सेल्स। कैश अकाउंट टू DR टू सेल्स अकाउंट। तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डिस्काउंट प्राप्त किया है या फिर दिया है? प्राप्त किया है सुरेश ने मैम। सुयेश ने प्राप्त किया है, लेकिन हमने माल को बेचा है और डिस्काउंट हमने उसे दिया है, मतलब उसके लिए लाभ है, हमारे लिए लाभ नहीं है। तो हम हमारे जनरल प्रविष्टियों में क्या अमाउंट लिखेंगे? नहीं हुई ना। जैसे आप किसी भी शॉप पर काम करते हो और अगर आप माल खरीद कर लाते हो, ठीक है, तो आपको अगर बट्टा मिला है, नकद डिस्काउंट मिला है, तो वो आपके लिए लाभ है, तो आप उनको कहाँ लिखोगे? टू डिस्काउंट करोगे, क्योंकि समस्त आयों एवं लाभों को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और हमने माल बेचा है, डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट देने टाइम पे हम क्या करते हैं? डिस्काउंट को DR करते हैं। तो यहाँ पर भी डिस्काउंट को DR ही करना है। अमाउंट बताओ। संगीता जी अमाउंट बताइए। 4,000 होगा मैडम। 4,000 कहाँ लिखेंगे? कैश में लिखेंगे, डिस्काउंट में लिखेंगे या सेल में लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे 4,000? में कैश में लिखेंगे। यस, वेरी गुड। कैश में लिखेंगे 4,000। और डिस्काउंट में कितना जाएगा? 1,000 रुपये। और इन दोनों की जो टोटल होगी, माल की सेलिंग हमने कितने की है? 5,000 की, तो टू सेल हो जाएगा 5,000 से। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर सिर्फ नकद बट्टा ही दिया है, व्यापारिक बट्टा नहीं दिया है, जो आप 4,000 बता रहे थे। संगीता जी एक बार ट्रांजेक्शन को पूरा पढ़ना है, आप पढ़ोगे नहीं और डायरेक्ट अमाउंट निकालोगे, ये तो गलत है। आज आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके सेंड करने हैं, पहले भी कहा था आपको, सबको करना है। और अभी तक जितना भी थ्योरी में आपको नोट्स लिखवाए हैं, कल वो सारे मैं आप सबसे पूछूंगी। और कोई क्वेश्चन है? आप सब एक बार ये बताइए कि कल जो बोर्ड है वो क्लियर दिख रहा था या आज क्लियर दिख रहा है? आज से ही दिख रहा है मैम। ठीक है।